जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए क्या होता है, जब चीज़ें सही चल रही होती हैं तब घर हो, परिवार हो, ऑफिस हो या खेल का मैदान हो, हर जगह पर आपकी सारी गलतियां माफ़ होती हैं। लेकिन जहां आप रिजल्ट से चूकना शुरू होते हैं, वहीं पर सवाल उठना भी शुरू हो जाते हैं। और जो लग्जरी आपको मिली हुई होती है उसके ऊपर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। तो ऐसे में बीसीसीआई ने टीम इंडिया के हालिया परफॉर्मेंस को देखते हुए अब एक्शन लेने का पूरा मूड तैयार कर लिया है। दरअसल बीसीसीआई ने अब टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए 10 सख्त पॉइंट्स या फिर यूं कहें नियम बनाए हैं, जो कि हर एक खिलाड़ी को फॉलो करने पड़ेंगे। बोर्ड ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि अगर कोई खिलाड़ी इन पॉलिसी का सही ढंग से पालन नहीं करता है तो उसे टूर्नामेंट, सीरीज या फिर यहां तक कि आईपीएल में खेलने से भी रोका जा सकता है। बीसीसीआई खिलाड़ियों की सैलरी और उनके कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर सकता है अगर उन्होंने इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करने में कोई चूक करी। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या बुमराह, रोहित और कोहली से भी आप ये रूल फॉलो करवा पाएंगे? खैर, उस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं इन 10 नियमों के बारे में कि इन 10 नियमों में सबसे खास बात क्या है। देखिए, सबसे खास बात इसमें यह है कि टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी, रोहित हो या विराट, कोई भी सीरीज के बीच में विज्ञापन मतलब कि एड्स नहीं कर सकेंगे। वहीं फैमिली टूर के लिए भी बीसीसीआई ने काफी सख्त नियमों की एक पूरी की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। इन 10 नियमों में आखिर क्या खास है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बीसीसीआई ने जो 10 नियमों की गाइडलाइन जारी करी है वो मीडिया में सामने आ चुकी, तो ऑब्वियसली बात है उसके बारे में बातें भी हो रही हैं। सबसे पहला, टीम इंडिया के प्लेयर्स को अब डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना जरूरी हो चुका है। ये कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया गया है और इसी के बेसिस पर इंडियन टीम में आपका सिलेक्शन भी होगा। बीसीसीआई चाहता है कि इस मुहिम से सीनियर और जूनियर प्लेयर्स के बीच में एक अच्छा तालमेल बने, जिससे कि टीम और क्रिकेट का एक माहौल जो है वो बेहतर हो सके। अगर किसी खिलाड़ी को किसी कारण से नहीं खेलना है तो इसकी इंफॉर्मेशन उसको बीसीसीआई को देनी पड़ेगी। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ ही घरेलू क्रिकेट खेलने के साथ ही प्लेयर्स को अपनी फिटनेस पर भी पूरा पूरा फोकस करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, हर एक खिलाड़ी को टीम के साथ ही ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर खिलाड़ी अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल मतलब जो दूसरे हैं वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इस नियम को तोड़ने वाले पर ऑब्वियस सी बात है सख्त एक्शन लिया जाएगा। यदि उनको फैमिली के साथ या अलग से ट्रैवल करना भी है तो हेड कोच और चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी से इस बात की उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। ट्रैवल के दौरान कोई भी खिलाड़ी ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकता। अगर आपके सामान का वजन ज़्यादा हुआ तो आपको इसके लिए खुद ही भुगतान करना पड़ेगा। बीसीसीआई ने वेट और सामान की भी अलग से गाइडलाइन जारी करी है। लंबे दौरे के लिए अगर 30 दिनों से ज़्यादा का दौरा है तो कोई खिलाड़ी 3 सूटकेस और 2 किट बैग लेकर जा सकता है, जिनका मैक्सिमम वेट 150 kg होगा। इनके साथ के जो सहायक कर्मचारी हैं वो 2 पीस ले जा सकते हैं, मतलब कि 2 बड़े और एक छोटा सूटकेस 80 kg तक का सामान ले जा सकते हैं। वहीं घरेलू क्रिकेट के लिए भी उन्होंने कुछ गाइडलाइंस को जारी किया है। चौथा पॉइंट है, हर एक खिलाड़ी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में एक सामान या फिर व्यक्तिगत वस्तु भेजने के लिए टीम मैनेजमेंट से संपर्क करना पड़ेगा। अगर अलग अलग तरीके से कोई सामान भेजता है तब आने वाली एक्स्ट्रा लागत खिलाड़ी को ही वहन करनी पड़ेगी। वहीं पर्सनल स्टाफ जैसे कि पर्सनल मैनेजर, शेफ असिस्टेंट और सिक्योरिटी किसी दौरे या सीरीज में बैन रहेगी जब तक कि इसके लिए बीसीसीआई से परमिशन नहीं मिल जाती। बीसीसीआई ने यह भी रूल बनाया है कि अब हर एक प्लेयर को प्रैक्टिस सेशन के दौरान मौजूद रहना ही होगा। कोई भी प्लेयर प्रैक्टिस सेशन को जल्दी छोड़कर नहीं जा सकता। सीरीज या टूर्नामेंट के दौरान एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू पर टीम के साथ ही खिलाड़ियों को जाना पड़ेगा। भारतीय बोर्ड ने खिलाड़ियों के बीच बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए ये एक नियम बनाया है। खिलाड़ियों को अब सीरीज और अलग अलग दौरों पर पर्सनल शूट की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान कोई भी खिलाड़ी ऐड नहीं शूट कर पाएगा। बोर्ड ने यह फैसला इसलिए लिया है जिससे खिलाड़ियों का फोकस ना भटके। यह फैसला काफी ज्यादा अहम भी माना जा रहा है। फॉरेन टूर्स पर अगर कोई क्रिकेटर 45 दिनों तक रहता है तो उनकी पत्नी और 18 साल से छोटी उम्र का बच्चा एक सीरीज में 2 हफ्ते के लिए उनके साथ रह सकते हैं। इस दौरान बीसीसीआई ही उनके रहने का खर्च उठाएगी, लेकिन बाकी सारा खर्च खिलाड़ी को उठाना पड़ेगा। वहीं कोच और कप्तान के साथ बातचीत के बाद ही कोई भी रिलेटिव या कोई भी और व्यक्ति एक फाइनल तारीख को खिलाड़ी के पास आ सकता है। वहीं इस दौरान अगर कोई खिलाड़ी नियम को तोड़ता है तो कोच, कैप्टन या फिर जीएम ऑपरेशन इसके जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा जो टाइम लिमिट है उसके खत्म होने के बाद खिलाड़ी का जो पूरा खर्च रहेगा वो खिलाड़ी को खुद उठाना पड़ेगा। जब भी बीसीसीआई के ऑफिशियल शूट, प्रमोशन या अन्य किसी भी तरह के प्रमोशनल इवेंट्स होंगे तो उसमें हर खिलाड़ी को हिस्सा लेना पड़ेगा।
ये फैसला गेम को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और जो उसके हितधारक हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। हर प्लेयर को दौरे के खत्म होने तक टीम के साथ ही रहना पड़ेगा। सीरीज जल्दी खत्म होने पर भी प्लेयर को टीम के साथ ही रहना पड़ेगा। हर एक प्लेयर टीम के साथ ही तय तारीख पर लौटेगा। इस दौरान कोई भी प्लेयर जल्दी घर नहीं आ पाएगा। ये फैसला टीम बॉन्डिंग के मद्देनजर लिया गया है। गाइडलाइंस के आखिर में बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि सभी खिलाड़ियों से जितने भी ये दिशा निर्देश हैं उनको सख्ती से पालन करने की अपेक्षा करी जाती है। अगर कोई खिलाड़ी इसमें से किसी भी चीज़ का पालन नहीं करता है तो उसे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और हेड कोच से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई खिलाड़ी इसमें गलती करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी इन पॉलिसी का सही तरीके से पालन नहीं करता है तो बोर्ड उसे टूर्नामेंट, सीरीज और यहाँ तक कि आईपीएल में भी नहीं खेलने देगा। इसके अलावा बोर्ड खिलाड़ियों की सैलरी और उनके कॉन्ट्रैक्ट को भी खत्म कर सकता है। तो एक बात होता है कि इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर अब काफ़ी सख्ती आने वाली। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।